अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। तो दोस्तों, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है और कह सकते हैं कि ये एक रिलीफ देने वाली न्यूज है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई की सऊदी अरेबिया के साथ कोई भी डील अभी तक साइन नहीं हुई है। मतलब ये डील जरूर की गई है, लेकिन अभी तक दोनों पार्टीज इस पर एग्री नहीं हुई। इस बारे में डिटेल से बात करेंगे और रॉयल रंबल के लिए एक बहुत ही शॉकिंग रिटर्न की भी बात करेंगे, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत अरसा काम करने वाले टेडी लॉन्ग चाहते हैं कि ट्रिपल एच इस रिटर्न को करवाए। इसके अलावा विंस मैकमैन से रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स हमें जानने को मिली हैं। तो इन सब न्यूज और स्टोरीज को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के सोल्ड आउट होने की खबर से। तो जैसा कि कल का पूरा दिन रेसलिंग फैंस के लिए एक डरावने ख्वाब की तरह था, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई की सऊदी अरेबिया को सेल हो जाने की खबर ने फैंस को ब्लो कर दिया था। मगर आज सुबह कुछ फ्रेश अपडेट सामने आई जो कि फैंस के लिए रिलीफ का बायस बनी, क्योंकि इनमें बताया गया कि अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई की सऊदी अरेबिया के साथ किसी भी किस्म की कोई डील कंफर्म नहीं हुई है। इनके मुताबिक डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी भी तमाम ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रही है और अभी भी डेवलपमेंट जारी है और डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी भी वक्त में सेल हो सकती है। दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कल जो न्यूज ब्रेकआउट हुई थी वो पूरी तरह फेक है। हाँ, अभी तक कोई भी डील कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन कल जब ये न्यूज हमें मिली तब वाकई ही सऊदी अरेबिया की डील पर गौर किया जा रहा था, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के तमाम शेयर होल्डर्स इस पर एग्री नहीं हुए थे और अभी तक ये डील डन नहीं हुई है। मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सऊदी अरेबिया को कभी भी सेल नहीं हो सकती, क्योंकि इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई तमाम ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रही है, जिनमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है। और दोस्तों, इस स्टोरी के रिलेटेड एक और न्यूज जो हमें जानने को मिली वो ये है कि विंस मैकमैन जब डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर हुए थे, यानी जब उन पर एलिगेशंस लगी थी और उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई से फारिग कर दिया गया था, तभी से उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को बेचने का फैसला कर लिया था और इस पर काम करना भी शुरू कर दिया था। तो फिल वक्त कहानी का नतीजा यही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी भी ऑन सेल है और सऊदी अरेबिया के साथ होने वाली डील भी अभी तक पूरी तरह गो थ्रू नहीं हुई। डब्ल्यूडब्ल्यूई तमाम ऑप्शंस को देख रही है और किसी भी वक्त हमें ये बड़ी न्यूज भी जानने को मिल सकती है। लेकिन इस रिलीफिंग न्यूज को सुनकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विंस मैकमैन के बारे में। तो विंस मैकमैन की डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपीयरेंस एक्सपेक्ट की जा रही है और एक्सपेक्टेड है कि वो रॉयल रंबल में अपनी अपीयरेंस करेंगे। अब यहाँ पर ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि फैंस उनकी अपीयरेंस पर किस तरह रिएक्ट करते हैं। और न सिर्फ ये बल्कि विंस मैकमैन को लेकर एक और भी बड़ी न्यूज सामने आई है और वो ये कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ इन्वेस्टर्स ने विंस मैकमैन के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया है और इन शेयर होल्डर्स का कहना है कि विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपनी पावर का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अब हो सकता है कि ये एक्शन उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई और सऊदी अरेबिया की डील की रिपोर्ट्स को सुनकर लिया हो, लेकिन विंस मैकमैन अभी थोड़ा सा खतरे में आ चुके हैं। नाउ लेट्स सी कि विंस मैकमैन अभी अपने आप को इस पूरे चक्कर से कैसे निकालते हैं। तो अब हम बात करते हैं रॉयल रंबल 2023 में होने वाले एक बहुत ही सरप्राइजिंग और शॉकिंग रिटर्न के बारे में। आई मीन रिटर्न के आइडिया के बारे में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत अरसा काम करने वाले टेडी लॉन्ग और बिल एप्टर ने डिस्कस किया है और ये चाहते हैं कि ट्रिपल एच इसको कंसीडर करें। और ऐसा इसलिए क्योंकि इनका मानना है कि फैंस इस रिटर्न पर एक बहुत बड़ा पॉप देंगे और ये रिटर्न डेफिनेटली फैंस को पूरी तरह शॉक कर देगा। दोस्तों, ये जिस सुपरस्टार के रिटर्न की बात कर रहे हैं वो है CM पंक। अब आई डोंट नो कि CM पंक खुद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन टेडी लॉन्ग का मानना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को इनका रिटर्न कंसीडर करना चाहिए। बाकी आपका इस बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मजीद रेसलिंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।